रोमांच गोदी मीडिया पर छाने वाला है। जल्दी ही चीता क्या खाता है, चीता कब नहाता है, चीता कब सोता है, इस बाइक से तेज दौड़ता है, इस पर घंटों कार्यक्रम देखने वाले इस देश में अब हालात नहीं बदलते हैं, हेडलाइन बदल जाती है। तो दोस्तों हमारी तरफ से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलवेड प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मोदी जी का बर्थडे आते ही गोदी मीडिया मंडली बी लाइक। तो दोस्तों मोदी जी का बर्थडे आया और देश में चीता के साथ क्या क्या लाया, इसकी आगे बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों मोदी जी का बर्थडे देश में 8 चीते लेके आया और पूरा देश चीतामय हो गया। गोदी मीडिया ने तो जैसे चीते के ऊपर पहले खुद पीएचडी करी, फिर पूरे देश को करा दी। 70 साल बाद देश की धरती पर एक बार फिर चीता दौड़े। नामीबिया से आए हमारे दोस्त चीताओं को सलाम करो। जी हाँ, पीपी न्यूज अकेला न्यूज चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस वक्त हम व्हाइट टाइगर के बाड़े के सामने खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर टाइगर के सामने हमें बहुत सारे चीता नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इमेज राहुल, दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट्स कमिंग इन ऑफ द चीताज एट द कूनो नेशनल पार्क। एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 दशक बाद भारत के इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ने जा रहा है। यहाँ पर यही लग रहा है कि एक उत्सव के तौर पर इसे मनाने का प्रयास किया जा रहा है। जोरों से ताली बजाइए साथियों, इन चीतों के सम्मान में ताली बजाइए। मतलब चीते के कपड़े पहनकर चीते के बारे में बता रहे हैं। आपको रखे आगे। नहीं, कुछ तो कमी है। सच बताइए, why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं? Even NDTV is also doing this. तो जैसे ही मोदी जी ने चीतों का कंटेनर खोला और वो उससे बाहर निकले तो क्या बोले? लगता है किसी दूसरे का कोले में आ गए बाबा। और हर तरफ चीता 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 हो रहा था। इसी बीच अक्षय कुमार ने तो अगली पिक्चर की शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें वो खुद चीते का रोल निभा रही हैं। पैसा ही पैसा होगा। और मीडिया का तो आप सब जानते ही हैं, शेर लाया चीता। खैर दोस्तों, जो भी हो, चीता आने के साथ साथ देश में अच्छे दिन भी अगर आ जाएं तो फिर सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों चीता से हटकर अब बात करते हैं न्यूज नेशन की। असल में ये सिर्फ न्यूज नेशन की बात नहीं है, ये पूरे गोदी मीडिया के नेक्सस की बात है। न्यूज नेशन के एक पत्रकार ने न्यूज नेशन को छोड़ा और फिर बाद में उसने ये बताया कि उससे किस तरीके से काम लिया जाता था। पत्रकार कहने में शर्माती है अपने आप को, रिपोर्टर कहने में शर्माती है। अब तो नौकर है, न्यूज चैनल की नौकरी कर रहे हैं। कौन कौन सी वो स्टोरीज थी जिनको कवर करने के लिए ऊपर से फोर्स किया जाता था, और क्योंकि वो कहीं नौकरी कर रहा था इसलिए उसको ये सब करना भी पड़ रहा था। तो मसला ये है कि न्यूज नेशन में साफ इंस्ट्रक्शन है रिपोर्टर्स को, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, मोदी योगी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ नहीं बोलना है। खैर हम लोगों को तो ये पहले से ही पता था कि आखिर ये सब चैनल काम कैसे करते हैं। अब उन्हीं गोदी मीडिया के एक चैनल में से निकले एक पत्रकार ने ये सब कुछ बता दिया। सच्चाई बोलने का बहुत मन कर रहा है तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सब की जितनी चाहे उतनी बैंड बजाओ। दिन रात हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम लाओ। मदरसे में क्या हो रहा है? यूपी में मदरसों की आड़ में अब नहीं चलेगी जिहादी पाठशाला। वो साफ बोल रहा है कि 3 मुख्य बिंदुओं पर काम करने के लिए बोला जाता था। आपको ऑपोजिशन से सवाल पूछना है, सत्ता पक्ष से एक भी सवाल नहीं पूछना है, और मुस्लिम स्कॉलर्स के पास जाकर आपको स्टोरी क्रिएट करनी है। फलाना मुस्लिम ने क्या बोल दिया, यानी मुस्लिम बेस्ड स्टोरी लाओ और उनसे कहलवाओ, जबरदस्ती स्टोरी क्रिएट करो। यही नहीं, अब आप ये देखिए कि किस तरीके से एक पार्टी विशेष और उनके नेताओं द्वारा किया गया ट्वीट नेशनल मीडिया में न्यूज बन जाता है। तेजस्वी सूर्या हो, तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा हो, बीजेपी गोवा हो या फिर और अंधभक्त टाइप लोग, सभी लाइन से एक ही ट्वीट कर रहे हैं कि 2001 में भारतीय नेवी के झंडे पर कॉलोनियल साइन सेंट जॉर्ज क्रॉस बना था, जो कि ब्रिटेन के झंडे का साइन है। इसी साइन को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हटा दिया था, जिसको 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वापस रिस्टोर कर दिया। इसी फेक न्यूज को एक के बाद एक सारे गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अपनी अपनी प्राइम टाइम न्यूज पे चला रहे हैं, चाहे सुधीर चौधरी हो
वर्ष 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनकी सरकार ने नौसेना के ध्वज से उस सेंट जॉर्जेस क्रॉस को पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन वर्ष 2004 में जब भारत में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए की सरकार आई, तो भारतीय नौसेना का निशान फिर से बदल दिया गया। रजत शर्मा जी हो। हालांकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 साल के लिए अंग्रेजों की निशानी को हटा दिया था, लेकिन 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई और इस निशान को फिर से वापस ले आई। चित्रा त्रिपाठी जी हो। हटा दिया गया था। आलोक शर्मा जी, ये बात तो सही है ना, 2001 से लेकर 2004 तक ये जो बदलाव किए गए थे, 2004 में सरकार बदलने के बाद फिर उसको लागू कर दिया जाता है, जॉर्ज क्रॉस फिर लेकर आया जाता है। तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना, कितना प्रेम किसको था उससे। या फिर इंडिया टुडे के शिव अरोड़ा, जिन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी। असल में इस साइन को मनमोहन सिंह सरकार ने रिस्टोर नहीं किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के कुछ आखिरी महीनों में ही ये फैसला लिया गया था और नेवी के डिमांड पर लिया गया था कि सेंट जॉर्ज क्रॉस को फिर से रिस्टोर किया जाए। लेकिन फेक न्यूज को धड़ाके से चलाया जा रहा है। और फेक न्यूज उठाई कहां से जा रही है? एक पार्टी विशेष और उनके नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट से। और उठा भी कौन रहा है? बड़े बड़े चैनल्स के बड़े बड़े एंकर। मतलब आप खुद सोचिए कि मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत कहां चला गया है। और अंजना जी हैं कि मानती ही नहीं है। मतलब एबीपी न्यूज तो तमाम सर्वे करा रहा है और ये पूछ रहा है कि भारत में मोदी जी की लोकप्रियता कितनी है, राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी है, इस नेता की लोकप्रियता कितनी है, उस नेता की लोकप्रियता कितनी है। एक भी सवाल बेरोजगारी, महंगाई और तमाम अन्य जनता के मुद्दों पर नहीं है। इसी बात को जब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बोला तो कैसे उन्हें कट कर दिया गया, जरा देखिए। आपका शो अंत पे आ गया, आपका सर्वे अंत पे आ गया, बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो एक बात कही, एक मिनट, तो कल से दावेदारी ठोक मत दीजिएगा। वक्त इतना ही है सुप्रिया श्रीनेत जी, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। मतलब ना हाय, ना हेलो, ना बाय, ना आवाज कम करी गई, सीधे हटा ही दिया गया। और अब ये समय आ गया है कि हमें भी ऐसे चैनलों को अपने अपने घरों से हटाना पड़ेगा, क्योंकि जैसी इनकी हरकतें हैं, लगता तो यही है कि भारत से एक दिन मिडिल क्लास तबका ही विलुप्त हो जाएगा और फिर मिडिल क्लास को भी किसी दूसरे देश से इंपोर्ट कर भारत लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जितनी धूमधाम से मोदी जी का बर्थडे ट्विटर पर बनाया गया, उतनी ही धूमधाम से राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी बनाया गया। तो भैया, आप सभी लोगों को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी आप लोग से इतना प्यार करते हैं, आप लोग के लिए इतना करते हैं, आप लोग मोदी जी से नफरत क्यों करते हैं? बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।